Hallo Leute, herzlich willkommen und ich begrüße euch auf meinem Kanal Learn German from Hindi and English। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मेरा विषय है वो है डाटिव प्रेपोजिशंस। और डाटिव प्रेपोजिशंस हमने पहले भी पढ़ी हैं और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं पहले भी पोस्ट कर चुकी हूँ, पर आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ी सी साउंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा। पहले जो वीडियो था उसमें साउंड क्वालिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो ऑडिबल नहीं था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। Die Präpositionen und den Kasus, the prepositions and the cases। तो सबसे पहला हमारा preposition है फॉन प्लस डाटिव, जिसका मतलब हिंदी में होता है का या से और इंग्लिश में है ऑफ, फ्रॉम। ओके, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉन आइनम लॉटो गिविन ट्रॉयमन, फॉन आइनम लॉटो गिविन ट्रॉयमन, लॉटरी जीतने का सपना देखना, या टू ड्रीम ऑफ विनिंग द लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जीतने का सपना देखती हूँ तो मैं कहूँगी कि इस ट्रॉयम फॉन आइनम लॉटो गिविन। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है वो है डेयर लॉटो गिविन। ओके, डेयर लॉटो गिविन जो कि एक मस्कुलिन नाउन है। तो डेयर लॉटो गिविन जो है कन्वर्ट हो गया है हमारा आइनम लॉटो गिविन में। ठीक है, तो आइनम लॉटो गिविन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैस्कुलिन है और डाटिव चार्ट मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैस्कुलिन में डाटिव चार्ट हमने सिर्फ यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है डाटिव का, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप फोकस रहे यहाँ पे कि कौन सा टेबल कैसा चेंज हो रहा है। मैस्कुलिन डाटिव जो है वो हो जाएगा हमारा डेम। ठीक है, इसीलिए जो यहाँ पे हमारा उनबिस्टिम्ट आर्टिकल है आइन, वो हो गया है आइनम लॉटो गिविन। ओके, टू ड्रीम ऑफ विनिंग द लॉटरी। दूसरा वर्ब हमारा आता है लेबन, फॉन प्लस लेबन। ये सारे वो वाले वर्ब्स हैं जो फॉन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, पहला है फॉन ट्रॉयमन, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, हाँ लिस्ट आउट हो रखी है, फॉन ट्रॉयमन, और दूसरा है हमारा फॉन लेबन। ठीक है, फॉन वेनिश गेल्ट लेबन, फॉन वेनिश गेल्ट लेबन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा कोई भी आर्टिकल गेल्ट से पहले नहीं है। गेल्ट हमारा यहाँ पे नाउन है। ओके, नाउन है, मगर गेल्ट से पहले कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है वेनिग। तो वेनिग बेसिकली एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की भी डेक्लिनेशंस चलती हैं। ओके, तो जैसे आपको पता होगा कि एडजेक्टिव की डेक्लिनेशंस जर्मन ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा है दास गेल्ट, इसका जो आर्टिकल है वो है दास गेल्ट, और वेनिग जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें कि इसका डेक्लिनेशन कुछ अभी हमने यूज़ नहीं किया है, अभी के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि जस्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव से जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ऐसा ये आगे कैसे हम लोग इसकी एंडिंग्स चेंज करेंगे। अभी के लिए है फॉन वेनिश गेल्ट लेबन, यानी कि थोड़े से पैसों पर जीना, टू लिव ऑन या फ्रॉम लिटिल मनी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ब जो है हमारे फॉन प्रेपोजिशन के साथ आएंगे, और फॉन प्रेपोजिशन जब भी ट्रॉयमन या लेबन के साथ आएगा तो वो हमेशा डाटिव केस में होगा। ठीक है, फॉन प्लस ट्रॉयमन यानी सपना देखना, टू ड्रीम ऑफ समथिंग, फॉन प्लस लेबन जीना, टू लिव। फिर आता है हमारा सेकेंड नंबर पे फॉर, फॉर प्लस डाटिव। फॉर का मतलब होता है हिंदी में से या इन फ्रंट ऑफ। आपको पता होगा फॉर का मतलब होता है फ्रंट है, और नक होता है बाद में, ये एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे ऑपोजिट हैं। फॉर मतलब पहले और नक मतलब बाद में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जिश फॉर स्पिनन फ्यूर्स्टन, जिश फॉर स्पिनन फ्यूर्स्टन, मकड़ियों से डर लगना। okay? किसी चीज से भय लगना या डर लगना। फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स, जैसे कि आपको मकड़ियों से डर लगता है तो आप इसको ये करेंगे इश फ्यूर्स्ट मिश फॉर स्पिनन। ओके, मुझे मकड़ियों से डर लगता है।
यहाँ पर भी आपको आप देखेंगे स्पिनन हमारा यहाँ पे नाउन है, मगर स्पिनन से आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज हुआ है। ओके, ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे नुल आर्टिकल हो। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया है डी स्पिनर जो सिंगुलर है, और डी स्पिनन जो हमारा प्लूरल फॉर्म में है। okay? इसका मतलब होता है डर लगना। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल, ये हमारा प्रपोजिशन है फॉर, जो आएगा जिश फ्यूस्टन के साथ। जिश फ्यूस्टन अगेन एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ओके, फिर आता है हमारा प्रपोजिशन सू। सू प्लस डाटिव, जो कि हमारा मीनिंग होता है जिसका मे जिसका मतलब होता है हमारा मे। सू डेम गेबोटस्टाक ग्राटुलियरन। सू डेम गेबोटस्टाक ग्राटुलियरन। अगर आप किसी को जन्मदिन पर बधाई देते हैं तो उसको कहते हैं सू प्लस ग्राटुलियरन, बधाई देना, टू कॉन्ग्रेचुलेट समबडी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है वो है डेया गेबोटस्टाक, और वो चेंज हो गया है डेम गेबोटस्टाक में। ऐसा क्यों हुआ है वो समझते हैं। डेया गेबोस्टाक जो है वो हो गया है डेम गेबोस्टाक, क्योंकि ये जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन के चार्ट में आ जाइए, मैस्कुलिन डाटिव। अब आपको पता चल गया होगा कि ये हमेशा ही डेम होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेया गेबोस्टाक हो जाएगा डेम गेबोस्टाक। जन्मदिन पर किसी को बधाई देना, तो वो अकॉर्डिंगली जैसे ही आप सू डाटिव केस में यूज करेंगे, सू प्लस ग्राटुलियरन किसी सेंटेंस में यूज करेंगे, तो वो आपका डाटिव केस लाएगा। ठीक है, इसीलिए डेयर गेबोस्टाक जो है वो चेंज हो जाएगा डेम गेबोस्टाक में। ओके, नंबर 2, सू डेन बेस्टन कुंसलर्न गेहरन। सू डेन बेस्टन कुंसलर्न गेहरन, इसका मतलब होता है बेहतरीन कलाकारों में हैं या बेहतरीन कलाकारों के हैं। टू बिलोंग टू द बेस्ट आर्टिस्ट, इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बी रैंक्ड अमंग समथिंग, या आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर टू बी रैंक्ड अमंग समथिंग या टू बी काउंटेड अमंग समथिंग। जब हम ये कहते हैं कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स, ये सारे आर्ट्स जो हैं दुनिया के बेहतरीन कलाकारों के हैं, ये बेहतरीन कलाकारों ने बनाए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं सू गेहरन ना, इट बिलोंग्स टू द बेस्ट आर्टिस्ट्स। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है दोस्तों, क्यों, क्योंकि अगर आपको इसको इंग्लिश में मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप आई डोंट थिंक सो कि अपने लिए कुछ एड ऑन ले रहे हैं। हिंदी में आप समझिए ताकि आप जर्मन भाषा को अच्छे से समझ सके अपनी भाषा में, बट इंग्लिश साथ के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने पर्टिकुलरली सबके साथ इंग्लिश लिखी है। और ये मेरा मानना है कि अगर आप जर्मन के साथ इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं तो आपको कई जगहों पर प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या अदरवाइज़ कोई प्रोफेशनल्स हैं और जर्मनी जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो आपको इसके साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना पर्सनल थॉट है। ठीक है, तो जो लोग हिंदी, सिर्फ हिंदी देखना चाहते हैं, तो मैं स्पेशली ये वीडियो हिंदी में ही शूट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश वीडियो जो है इसके बाद मैं पोस्ट करूँगी। ओके, तो ऐसा मत सोचिए कि इसके साथ मैं इंग्लिश क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश आई थिंक सो आपको समझना चाहिए साथ के साथ। ओके, सू डेन बेस्टन कुंसलन गेहरन, तो सू के साथ जब भी गेहरन आएगा किसी भी सेंटेंस में तो आप समझिए कि ये हमारा अब डाटिव केस में होगा। तो गेहरन जो है हमारा ओके, गेहरन यहाँ पे हमारा वर्ब है, मगर आप इसमें सबसे पहले नाउन ढूंढेंगे। जैसे मैं बताती हूँ, तो क्विंसलर जो है हमारा नाउन है, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में गेबोटस्टाक जो था हमारा नाउन था। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना नाउन ढूंढ लिया है क्विंसलर्न, और आप देखिए उसके साथ हमने यूज़ किया है डेन। डेन, तो डेन देखते ही आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि डेन का मतलब होता है, अब ये हमारा प्लूरल है, क्योंकि क्विंसलर जो है हमारा नाउन तो है ही, साथ साथ में ये मस्कुलिन भी है। मैं यहाँ पे एम लिख देती हूँ, और ये हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्लूरल है। ओके, प्लूरल, ये मैंने यहाँ पे आगे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ध्यान से थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके पहले आप डिटेल्स
देख लें, फिर वीडियो को ऑन कीजिए और साथ में साथ फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे डी क्विंसलर्न जो है हमारा प्लूरल है, डी क्विंसलर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब भी प्लूरल देखना है तो आपको इस चार्ट में जाना पड़ेगा, प्लूरल डेन, और यहाँ पे सिर्फ डाटिव ही है, कोई और केस है नहीं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेन है। ओके, तो डेन जब भी प्लूरल आता है डाटिव में तो हो जाता है हमेशा हमारा डेन। ये फॉर्मूलाज हैं, आप प्लीज इसको रट लीजिए सारे फॉर्मूलाज को। सू डेन पेस्टन क्यूंसलैन गेहरन। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि क्यूंसलैन में एक एक्स्ट्रा एन क्यों है। एक एक्स्ट्रा एन इसीलिए है क्योंकि ये तो पहले एक नाउन है, ये देखिए यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा एन है, और इस एन की ये भी एक खास ग्रामर है। ऐसे कुछ खास नाउन है जिनके एंडिंग में एन या ई एन आता है, जैसे फ्रेंड्स, फ्रेंड ना, अगर आप फ्रेंड का देखेंगे तो डाटिव केस में डेन फ्रेंडन, ए एन की एंडिंग एक्स्ट्रा जुड़ती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ खास नाउन्स हैं, इनकी अपनी एक ग्रामर है। तो ये मैं आपको आगे वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। आप उसको सिर्फ डेन क्विंसलर्न एन का उच्चारण जरूर कीजिएगा एंड में, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सूडेन बेस्टन क्विंसलर्न। तो यहाँ पे जो आपका बेस्टन है, अब बेस्टन क्या है, यहाँ इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। बेस्टन जो है यहाँ पे दोस्तों वो है आपका एडजेक्टिव, ओके, एड ए डी जे, एडजेक्टिव, ओके। सॉरी इतना अच्छे सुंदर से नहीं लिखा है, इसको मैं अगले स्लाइड में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, अभी मैंने किया है, पर यहाँ पे आप समझिए पहले कि ये हमारा एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पे हमने नाउन है क्विंसलर, क्विंसलर मतलब कि डेयर क्विंसलर, ओके, कलाकार। तो कलाकार कैसे हैं? बेस्ट कलाकार है, बेहतरीन कलाकार हैं। यहाँ पे हमने कलाकारों को एक विशेषता दी गई है, हिंदी में कहते हैं विशेषण, तो हमने उनको और विशेष बना दिया है, कैसे? बेस्ट लगा के आगे, कि दुनिया के बेहतरीन कलाकार हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, लड़की, लड़की हमारी एक संज्ञा है, नाउन है या नोमन है, जैसे भी आप कह सकते हैं। लड़की एक सुंदर लड़की, ओके। तो लड़की है मगर वो कैसी है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, सुंदर लड़की है, ठीक है। एक पर्स, पर्स है, एक सुंदर पर्स, ठीक है, एक महंगा पर्स। तो महंगा, सुंदर, ये हमारे विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसका मतलब कि ये हमारे नाउन की खासियत बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में कलाकार हैं जो कि बेहतरीन कलाकार हैं। तो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने अपने नाउन को डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब मतलब होता है डिस्क्राइब करना, ओके। सू डेन बेस्टन क्विंसलैन गेहरन, इसीलिए यहाँ पे हमारा बेस्ट जो है वो भी उसकी डिक्लिनेशन है, एंडिंग जो है यहाँ पे चेंज हुई है ए एन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप ऐसे भी ना समझे तो आप समझ सकते हैं कि देखिए प्लूरल का एनी हाउ ये जो लास्ट का ई एन होता है ना, वो हमारा एडजेक्टिव के साथ आता ही आता है, इसीलिए यह है हमारा सू डेन बेस्टन क्विंसलैन गेहरन, ओके। उसके बाद आता है हमारा सू डेन बेडॉयटेंडेस्टेंस मुजीन जेलन, सू प्लस जेलन। सू प्लस जेलन जब भी आता है तो आप हमारा ये फिर डाटिव केस लाता है, सू डेन बेडॉयटेंडेस्टेंस मुजीन जेलन, ओके। तो यहाँ पे हम पहले मुजीन देखते हैं। मुजीन हमारा है प्लूरल फॉर्म में, और इसका जो सिंगुलर है वो है दास म्यूजियम, दास म्यूजियम जो हमारा सिंगुलर है, और डी मुजीन जो है हमारा प्लूरल है, ओके। अब यहाँ पे फिर से हमने प्लूरल है इसीलिए यूज किया है डेन, तो डेन है, इसका मतलब हमारा फिर से ये प्लूरल फॉर्म जो है यूज होएगा यहाँ पे, सू डेन बेडॉयटेंडेस्टेन मुजीन जेलन, या मुजीन यहाँ पे हमारा नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। ये हमारा दास म्यूजियम, इसका जो है ओरिजिनल फॉर्म होता है, आर्टिकल है दास म्यूजियम, मगर यहाँ पे हमने प्लूरल यूज किया है डी मुजीन, इसीलिए ये फिर से हमारा प्लूरल के चार्ट में आएगा, सू डेन बेडॉयटेंडेस्टेन मुजीन जेलन। पहले आप इतना समझिए, फिर क्वेश्चन आता है कि ये बेडॉयटेंडेस्टेन क्या है।
अब अगेन जो हमारा बेडॉयट इंटेस्टाइन है ये एक एडजेक्टिव है, ओके ये हमारा एक एडजेक्टिव है, ये फिर से हमारे नाउन की विशेषता बता रहा है, ओके एडजेक्टिव ना। तो ये अब हमारे म्यूजियम मतलब म्यूजियम्स कैसे हैं, हमारे महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ओके तो जो भी नाउन को डिस्क्राइब करे ऐसे वर्ड्स हमेशा हमारे विशेषण या एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात आ जाती है यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पर इसकी एंडिंग्स कैसे डिक्लाइन करनी है। अब यहाँ पर भी देखिए STEN यहाँ पे हमने यूज़ किया है, STEN, आप देख रहे हैं 4 वर्ड STEN। अब ये जो हमारे चारों वर्ड हैं ये यहाँ पे एंडिंग कैसे चेंज करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस पे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ छोटे से एग्जांपल्स हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन डिटेल एडजेक्टिव्स भी पढ़ाऊंगी, तो डोंट वरी, अभी आप इतना छोटे से एग्जांपल को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ओके। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली समझाऊंगी, तो पहले वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें भी आपने सुना होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे इंग्लिश में होते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो जर्मन भाषा में भी हमारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स होते हैं। अभी तक हमने देखे 3 अपने एडजेक्टिव्स, बेडॉयटेंट नंबर 1, वेनिक नंबर 2 एंड गुड, ओके। आई थिंक सो गुड का एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में है, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेडॉयटेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण यानी कि सिग्निफिकेंट, और इसका कंपैरेटिव बनता है बेडॉयटेंडर। इसके देखिए एंडिंग यहाँ पे बेडॉयटेंड ही रहेगी मगर एंडिंग आ जाएगी बेडॉयटेंडर, ER जो है AR एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इसी तरीके से वेनिक का बनता है वेनिगर, एंडिंग में AR जुड़ गया। गुड का बन जाता है बेसर, अच्छा गुड कंपैरेटिव में अपना पूरा रूप ही चेंज कर लेता है, गुड का हो जाता है बेसर, ठीक है बेस्ट। ये कुछ तरीके के क्या बोलते हैं अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं जो जर्मन भाषा में आपको बात बात पे मिलेंगे, तो इसका हो जाएगा गुड मगर एंडिंग देखिए AR ही रहेगी, ओके। और फिर आता है हमारा सुपरलेटिव। अब बेडॉयटेंड जो स्टार्टिंग का स्टेम जिसे कहते हैं वो सेम है मगर एंड में लग गया STAN स्टेन, वेनिक और वेनिक के एंड में लग गया STAN। इसी तरीके से बेस्ट 10, अब यहाँ पे देखने के लिए तो यहाँ पे बेस्ट 10 एंडिंग STAN की ही है, ठीक है। इंग्लिश में गुड का क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेसर बेस्टन, मतलब कि अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा या फिर सर्वोत्तम आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट, ओके। सचिन तेंदुलकर के बाद में कोई भी या उसके आगे कोई भी या उनके आगे जो है कोई भी क्रिकेटर नहीं आता है, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जर्मन में इसको हम ऐसे बोलते हैं वेनिग, वेनिगर, वेनिक्स्टन, लिटिल, लेस एंड लीस्ट। लीस्ट मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वेनिग जैसे 3 रोटी, वेनिगर मतलब 2 रोटी, वेनिक्स्टन मतलब 1 रोटी, ठीक है। यह डिक्लाइन हो गए। मगर गुड के साथ क्या है, क्योंकि ये जो है हमारा एक अच्छी चीज़ दर्शाता है, गुड मतलब 1 रोटी, बेसर मतलब 2 रोटी और बेस्टन मतलब 3 रोटी, ये बढ़ेगा, ठीक है, वेनिग में घटेगा। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम जो आ सकती है या आती है वो ये है कि हाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बेडॉयट एंड डेस्टिन जो है, अब ये वर्ड आप देखिए ये एग्जैक्टली हमारे सुपरलेटिव से मिलता है, ये आ जाइए आप इस चार्ट में, ठीक है, बेडॉयट एंड डेस्टिन। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया क्योंकि हमने यहाँ हिंदी में भी बोला है सबसे महत्वपूर्ण संग्रहालयों में गिनती होना, ये शुमार हैं वो सारे के सारे म्यूजियम्स जो हैं,
ठीक है, समझ में आ गया हमको। मगर एंडिंग जो है यहाँ पे ई एन की, और ई एन का आप इस चार्ट में भी देखिए, ई एन की एंडिंग भी प्लूरल में ई एन ही रहती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का सुपरलेटिव हमने यहाँ पे यूज किया है, और ये सुपरलेटिव ही है। ओके, ये सुपरलेटिव है। क्यों है? क्योंकि इसको आप देखिए एग्जैक्टली ये बिडॉयटेंडेस्टेन, हमने बिडॉयटेंड जो होता है इसका ओरिजिनल जो एडजेक्टिव है बिडॉयटेंड है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज किया बिडॉयटेंडेस्टेन, कि इसकी एंडिंग भी यहाँ पे ए एन है, और इस सुपरलेटिव में भी हमारी एंडिंग ए एन होती है। ये ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई चांस बना है। जो ग्रामर, जिन लोगों ने ग्रामर लिखी है उन लोगों को पता था कि इस तरीके से जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होगा और एडजेक्टिव डिक्लाइन होंगे, तो उन्होंने सुपरलेटिव की एंडिंग्स भी ए एन की रखी हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जर्मन ग्रामर में ए एन की एंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके देखिए, आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे वर्ब्स हैं, वाइनन, स्प्रेशन, लाखन, रेनन, सबकी एंडिंग जो होती है ए एन में होती है। यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहती है कि ये क्यों है, मगर हर सेंटेंस में क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है डेन जो है एक आर्टिकल है, मुजीन जो है प्लूरल है, तो बिडॉयटेंडेस्टेन क्या है? बिडॉयटेंडेस्टेन यहाँ पे सुपरलेटिव यूज़ किया गया है, और ये शायद ग्रामर भी है कि डेन के साथ हमेशा एंडिंग जो है ए एन की ही आती है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एडजेक्टिव डिक्लिनेशन में भी हम ए एन ही यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव का चार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, मगर ए एन की एंडिंग ही यहाँ पे हमारे प्लूरल्स में हमेशा आती है। ओके, ये एक एग्जांपल है, आगे वीडियोस में डिटेल में डालूंगी और डिटेल में चार्ट समझेंगे। ये था अभी एडजेक्टिव समझना ज़रूरी कि एडजेक्टिव हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको पिछले चार्ट में ले जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्टन, तो हमारा ये बेस्टन भी जो है एक तरीके से बेस्टन जो है सुपरलेटिव है। ओके, सो डेन बेस्टन क्यूंसला गेहरन। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव क्यों है। आप दोस्तों मैं कहूँगी वेलकम टू बे आइंस, क्योंकि B1 में अब आपको इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड मिलेगा, और इसी तरीके से आप धीरे धीरे एक एक करके जो है बढ़ते जाएंगे, जर्मन ग्रामर को समझते जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आज से ही पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में आपको आप सोचेंगे कि मैं सब चीज़ की महारत ले लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए एडजेक्टिव का। और रही बात कंपैरेटिव सुपरलेटिव की, तो डिटेल में वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ आने वाले समय में, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से इसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, फिर आता है अन प्लस दाटिव, जिसका मतलब होता है में, यानी कि इन। तो ये वाले सारे जो यहाँ से जो हमारी स्लाइड है ये सब रिपीट वर्ब्स हैं, और ये मैं अपने सारे वीडियोस पहले कवर अप कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है ताकि जो स्टूडेंट्स, जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, और जो लोग चाहते हैं कि सारा का सारा डिटेल्स एक ही वीडियो में आ जाए, तो उन लोगों के लिए मैंने ये एक ही स्लाइड में, एक ही वीडियो में जो है इसको इंक्लूड कर दिया है। ओके, अन आयन बेस्प्रेशुंग टाइल नेमन, एक बैठक या मीटिंग में भाग लेना। ओके, अन मतलब होता है में, टू पार्टिसिपेट इन अ मीटिंग। ओके, यहाँ पे हमारा जो नोमन है वो है डी बेस्प्रेशुंग, यहाँ पे बी जो कैपिटल लिखा गया है तो ये हमारा नाउन है। ओके, डी बेस्प्रेशुंग, और डी बेस्प्रेशुंग बना अब हमारा आइनर। क्यों? क्योंकि ये जो है एक फीमेल है। यहाँ पे चले जाइए सीधा चार्ट में और इसकी एंडिंग देखिए, यहाँ पे एंडिंग डाटिव केस में ई ए एर। ओके, तो आइन का बन जाएगा आइनर। अन आयना बेस्प्रेशुंग टाइलनेमन, एक बैठक या मीटिंग में भाग लेना। मिट प्लस डाटिव, मिट प्लस डाटिव का मतलब होता है के साथ या विद। मिट आइनम कॉलिगेन स्प्रेशन, स्प्रेशन का मतलब होता है बातचीत करना, किसी के साथ बात करना, किसी सहकर्मी के साथ बात करना। टू टॉक विद अ कॉलीग, डेयर कॉलीग, डेयर कॉलीगेन। अब यहाँ पे हमारा नाउन है डेयर कॉलीगेन, नाउन हमारा डेयर कॉलीगेन है। तो जब भी नाउन
और सॉरी, जब भी हमारा मैस्कुलिन होगा, ये हमारा मैस्कुलिन नाउन है, जब भी हमारा मैस्कुलिन होगा और डाटिव होगा तो हमारा नाउन चेंज हो जाएगा डेम में, ठीक है। इसीलिए आइन की जगह हो गया है आइनेम, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा जो है उनबेस्टिम्ड आर्टिकल यूज हुआ है। मिड डेम शेफ रेडन, नंबर 2, मिड डेम शेफ रेडन, बॉस के साथ बात करना, टू टॉक विद बॉस। डेयर शेफ है, डेयर शेफ बन गया है डेम शेफ। अगेन ये नाउन जो है मैस्कुलिन है, शेफ ये हमारा नाउन है और ये हमारा एक मैस्कुलिन नाउन है। फिर से इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और डाटिव केस है तो हो जाएगा क्या, डेम, इसीलिए आया है मिड डेम शेफ रेडन। नंबर 3, मिट डेयर सेक्रेटरीन टेलीफोनियर, ना फोन पर सचिव के साथ बात करना, टू टेलीफोन विथ सेक्रेटरी। डी सेक्रेटरीन जो है हमारा हो गया है डेयर सेक्रेटरीन, तो डी सेक्रेटरीन अब हमारा फेमिनिन नाउन है और ये हो गया डेयर सेक्रेटरीन। ये देखिए एस हमारा यहाँ कैप्स में लिखा गया है, ये हमारा नाउन है। और अब हम जाएंगे फीमेल के चार्ट पर, और उसकी एंडिंग आ जाती है हमारी ए एयर, ओके। तो ये आ जाएगा मिट डेयर सेक्रेटरीन टेलीफोनियरन, टू टेलीफोन विथ सेक्रेटरी के साथ ना दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, डाटिव केस। नंबर 4, sich mit einem Freund streiten, sich streiten रिफ्लेक्सिव वर्ब है, एक दोस्त के साथ झगड़ा करना, टू फाइट विद योर फ्रेंड या टू फाइट विद अ फ्रेंड, ओके। डेयर फ्रेंड यहाँ पे है, अगेन एफ को मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, एफ हमारा कैप्स में, इसका मतलब ये हमारा नाउन है और ये मस्कुलिन नाउन है, मस्कुलिन डाटिव डेम हो जाएगा। अब आपको इसको एकदम समझ में आ ही गया होगा क्या ट्रिक है इसको करने की, डिकोड। यहाँ पे देखिए कितने सारे मैस्कुलिन थे, ये आपका मैस्कुलिन था डेयर, ये आपका मैस्कुलिन था और ये आपका मैस्कुलिन था। तो इन सब की एंडिंग्स देखिए आइनेम, डेम, आइनेम, ठीक है। आराम से आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, मैस्कुलिन डाटिव डेम, फेमिनिन डाटिव डेयर, प्लूरल होगा तो डेन, ओके। आसान है, बिल्कुल आसान है। और हमारा लास्ट आता है जिश बेशेफ्टिगन। जिश बेशेफ्टिगन का मतलब होता है किसी चीज के साथ निपटना, टू डील विद अ प्रॉब्लम, एक समस्या के साथ निपटना या उसका निपटान करना। अब यहाँ पे हमारा आता है दास, दास प्रॉब्लम। दास प्रॉब्लम भी हमारा मैस्कुलिन की तरह ही डिक्लाइन होता है, वो होता है डेम, ओके। दास प्रॉब्लम बन जाएगा डेम, यानी कि एंडिंग आ जाएगी ई एम की, ओके। यहाँ पर भी नीचे 1 2 3 4 5 करके इन डिटेल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स लिखे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है टू मच क्लटर्ड है तो आप नीचे भी देख सकते हैं। इस स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन एक शॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, अपने नोटबुक में रख लीजिए और इसके रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बार बार ही वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो फिर आप इसका प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखने से भी इतना स्ट्रेस हो जाता है आईज में, ओके। तो ये था हमारा मिड प्लस डाटिव। और उसके बाद आता है नख। नख भी हम पढ़ चुके हैं, नख मतलब होता है कि बारे में, आफ्टर या टू। नख डिम वेग फ्रागन, अगेन यहाँ पे हमारा वेग जो है वो है नाउन, और ये कैसा नाउन है, ये हमारा है मस्कुलिन नाउन ना, तो मस्कुलिन डाटिव केस हो जाएगा डेम ना, डेम वेग। नक डेम वेग फ्रागन, रास्ता पूछना या रास्ते के बारे में पूछना। नंबर 2, nach einer Lösung suchen, nach plus suchen, अगेन नक के साथ suchen आएगा तो डाटिव केस हो जाएगा। नाउन जो है हमारा चेंज होएगा। नाउन क्या है यहाँ पे, ढूंढिए जल्दी से। नाउन है हमारा Lösung, क्योंकि एल जो है कैप्स लिखा गया है, सिंपल सा फॉर्मूला है, हमेशा कैपिटल लेटर ढूंढना है। लोजुंग हमारा नाउन है और लोजुंग के एंडिंग क्या है, ओ एंगे। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारे नाउन्स की एंडिंग ओ एंगे है वो सारी क्या होती हैं, फेमिनिन होती हैं। वेरी गुड, फेमिनिन, ओके। ओ एंगे। दी बेस्प्रेशुंग हमने पढ़ा अभी, दी लोजुंग हमने पढ़ा,
ये दोनों ही जो है हमारे फेमिनिन नाउन है। फेमिनिन है तो फिर अब तो आपको चार्ट देखना भी नहीं है, अब आप आंखें बंद करके रट रट लिए है ना। अब फेमिनिन में आपको पता है कि डी लोजुंग है तो उन बेस्टिम टार्ट में आर्टिकल में क्या होगा, आइन्या लोजुंग ना, आइन्या एंडिंग क्या आ जाएगी, ए एर, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारा फेमिनिन है, ये क्या था, मस्कुलीन था ना। नंबर 3, जिश नाक डेम प्राइज एरकुंडीगन, जिश एरकुंडीगन, हाँ पूछताछ करना, किसी चीज के बारे में पूछताछ करना, जिश नाक डेम प्राइज एरकुंडीगन, जिश नाक डेम प्राइज एरकुंडीगन। अब यहाँ पे नाउन क्या है हमारा, प्राइज है, पी जो है कैप्स में लिखा गया है, और ये हमारा मैस्कुलिन है, डेयर प्राइज, तो डेयर प्राइज कन्वर्ट हो जाएगा डेम प्राइज में, अगेन हमारा मस्कुलिन डाटिव केस में डेम प्राइज हो जाता है, तो डेयर प्राइज हो गया हमारा डेम प्राइज, कीमत के बारे में पूछताछ करना। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है जिंगुलर है, इसीलिए डेन प्राइस नहीं आया है, ओके। ऐसे जैसे ही डेन आ जाएगा तो समझिएगा कि प्लूरल में चला गया, अभी क्या है, सिंगुलर है, डेम प्राइस एकुंडिगन, to inquire about the price, ओके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो डाटिव प्रपोजिशंस पर। अभी तक के जितने भी हमने डाटिव वर्ड्स पढ़े हैं प्रपोजिशंस के साथ, वो इस सब में, वो इस वीडियो में इंक्लूडेड है, प्लस इसमें कुछ और एक्स्ट्रा प्रपोजिशंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो स्पेसिफिकली डाटिव केस में आते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है समझ आया होगा, एडजेक्टिव्स क्या हैं और नाउन से पहले क्यों आते हैं और कैसे डिक्लाइन होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पढ़ने चाहिए, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 एग्जाम्पल से नहीं होगा, इसको इन डिटेल पढ़ना है, और आने वाले वीडियो में इसको इन डिटेल मैं पोस्ट करूँगी, ओके। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि इतने से क्या होगा एक एक करके ही जो है हम लोग सीढ़ी चढ़ेंगे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस पा सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिस zum nächsten Mal, tschüss।